बाजार में आज फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,671 पॉइंट पे, लगभग 0.71% गिरावट के साथ। अब बात है कि कल क्या होगा। कल थर्सडे, वैसे ही निफ्टी का एक्सपायरी है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट जो कि कल मार्केट को ट्रिगर कर सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट का हालचाल, FSDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मार्केट एनालिस्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया, आइए देख लेते हैं। तो इस टॉपिक को कवर किया आपके सैमको सिक्योरिटीज की तरफ से इस बार। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ 19,800, नीचे की साइड पे अगर हम बात करें इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेंशन किया एनालिस्ट के द्वारा 19,635। ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो उस केस में कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया सेलिंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी के अंदर। इवन निफ्टी लास्ट कुछ महीने का लो भी टच कर सकता है 19,480 पे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ मूव करेगा और किस तरफ क्लोजिंग देगा? जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बीच में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और अपडेट आया कि गवर्नमेंट एक्सटेंड रेस्ट्रिक्शन ऑन शुगर एक्सपोर्ट बियॉन्ड अक्टूबर। तो यहाँ पे दोस्तों जो शुगर एक्सपोर्ट को रिलेटेड हमने देखा था अपडेट कुछ महीने पहले आ गया था, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रही, गवर्नमेंट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस टू नेपाल एंड 6 अदर कंट्रीज। तो बीच में हमने देखा था जो कि एक्सपोर्ट को एकदम बैन कर दिया था, फिर से दोस्तों जो नॉन बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो फिर से दोस्तों ओपन किया। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए, मतलब सारे बोल सकते हो कि कंट्रीज़ के लिए, यानी ग्लोबली नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो नेबरहुड कंट्रीज़ है उनके लिए दोस्तों। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, और इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर सेक्टर को शेयर्स है उसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, अभी समय हुआ है 12:56 और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स का जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट 0.75% ड्रॉप हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो शुरुआत में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मार्जिनल ओपन हुआ था नीचे की तरफ, उसके बाद देखिए लगातार ड्रॉप। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न, जैसे कि मैं आपको इसके पहले भी काफ़ी बार मेंशन कर दिया हूँ कि चाहे ग्लोबली कुछ भी इशू हो जाए, जंग लड़े, वॉर चले, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है कमोडिटी बाजार पे। कमोडिटी बाजार पे खास करके यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन क्रूड की प्राइस आज सुबह सुबह भी बहुत पीक में पहुंच गया था, लगभग 3%। बीच में थोड़ा बहुत नीचे गिरा था, बट फिर से देखिए ऊपर की तरफ स्पाइक होने लगा, 1.81% ऊपर चल रहा है। एट द सेम टाइम नैस्डैक की बात करें, यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो डॉ जोन्स में जितना न गिरा, नैस्डैक में और ज़्यादा गिर चुका है। यानी कल IT सेक्टर्स यानी IT स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, 1.20% ड्रॉप हो चुका है। अब जैसे कि मैं आपको शुरुआत में एक वीडियो में कहा था कि रात में विप्रो लिमिटेड ADR वर्जन में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि कल विप्रो की शेयर कितना % गिर सकता है या कितना अप्रॉक्सीमेटली गिर सकता है। तो विप्रो लिमिटेड ADR वर्जन की अगर हम बात करें तो फिलहाल आज कंपनी के रिजल्ट भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया मार्केट को, और उसके साथ साथ गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद लगातार ड्रॉप हुआ। अभी अगर हम बात करें एट द सेम टाइम 2.87% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आज मे बी शेयर इसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग होने का ही सबसे ज़्यादा चांस है। तो ऐसे मामले में तो मे बी कल विप्रो के शेयर में दोस्तों एक भारी सेलिंग आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फोसिस लिमिटेड ADR, यहाँ पे भी दोस्तों कुछ अच्छा कंडीशन नहीं है फिलहाल। ग्लोबल कुछ इश्यूज़ की वजह से ही 1.18% ड्रॉप हो चुका है। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था, ऑलमोस्ट आधा % गिरावट में चल रहा था, फिर से 1% के ऊपर हमें सेलिंग देखने को मिला, मतलब अभी गिरावट के साथ ट्रेड करा। बट सबसे बुरी बात दोस्तों HDFC बैंक, जिसका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है, और आज भी हमने देखा HDFC बैंक जो कि इंडियन मार्केट में गिरा, इवन एंटायर जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिला। और अभी अगर हम बात करें रात में US मार्केट में 1.5% से ज़्यादा गिर चुका है। तो अब देख सकते हो कल अगर HDFC बैंक और साथ में पकड़ लीजिए ICICI बैंक, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पे अगर 1-आधा% गिर गया ना, तो दोस्तों निफ्टी 50 को नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो कल दोस्तों निफ्टी 50 में फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक का जो ADR वर्जन है इतना ही लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये सारे जो गिरावट हमें देखने को मिला, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, ADR की बात करें, यहाँ पे लगातार गिरावट के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों एकदम सिंपल है, जो कि आज की डेट पे एकदम पहले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि आज दोस्तों सुबह सुबह गाजा की एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स था एकदम लोकल एरिया पे, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, उसमें दोस्तों किसी ने बम गिराया, और जिसके वजह से लगभग 500 से ज़्यादा लोग दोस्तों डेथ हो गया लोगों की, और जो कि मानवता के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ऑब्वियसली हर एक देश इसकी कड़ी निंदा किया, इवन इंडिया ने भी इस जो बम ब्लास्ट हुआ हॉस्पिटल, इसको भी कड़ी निंदा किया। उसके साथ साथ इसके ऊपर जांच करने की भी
रिकमेंड किया। अब बात यह है कि सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे इजराइल एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे बम गिराया गया, बट अभी जो न्यूज़ निकल कर दोस्तों यहाँ पे पूरा पासा पलटता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि गाजा के अंदर एक नहीं, ध्यान से सुना मेरे बात को, अभी तक चर्चे में था हैमास का छोड़ के दोस्तों एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे बम गिराया है, जो कि हर किसी को यहाँ पे लग रहा है। तो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप इस आर्टिकल को पढ़िए। मेनी आर disinclined to believe Israel claimed that the explosion was caused by a rocket launched by the Palestinian Islamic Jihad। दोस्तों ये जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है यानी शॉर्ट में PIG ग्रुप, ये भी एक सेम टू सेम हमास की तरह ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ही देश के अंदर मतलब एक छोटा छोटा होता है ना। अब बात ये इन लोगों ने क्यों गिराया, अब देखिए बात ऐसा है कि अभी चारों तरफ हैमास चल रहा था, चारों तरफ, जैसे ही कुछ सालों पहले हमने देखा था अलकायदा चल रहा था, ठीक है, ठीक वैसे आज के डेट में चारों तरफ हैमास बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। बात यह है कि इन लोगों का जो बोल सकते हो कि एक टाइप का वैल्यू या होता है ना कि नाम थोड़ा बहुत ऐसे हाइड हो रहा था, तो इन्होंने भी अभी बोल सकते हो कि थोड़ा खबर में आने के लिए या थोड़ा चर्चा में आने के लिए थोड़ा बहुत आग में घी डालने का काम कर दिया। अब ये सेम चीज़ भी हमें देखने को मिला एक और वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आर्टिकल्स में मेंशन किया कि ये जो बम गिरा है दोस्तों ये हैमास की मतलब ये जो न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तरफ से गिराया गया है। ये देखिए, द US हैज़ collected high confidence signal intelligence showing that the explosion at the Gaza hospital compound on Tuesday was caused by the militant group Palestine Islamic Jihad। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सादा यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया कि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके तरफ से दोस्तों मिसाइल के थ्रू बम गिराया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे लगभग 500 से अधिक लोग यहाँ पे मारा गया, जो कि बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ है। अब बात यह है कि इसके बाद क्या कार्रवाई होगा, क्या ये जो इजराइल है फिर से वहाँ पे अटैक करेगा या क्या कुछ, इसके बारे में दोस्तों अभी न्यूज़ आगे निकला जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे वॉर खत्म हो चुका आज के, क्योंकि ऑब्वियसली अभी रात हो चुका है वहाँ पे भी। तो ये दोस्तों अभी न्यूज़ के कारण हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि वीकनेस हमें देखने को मिला, चाहे नैस्डैक की बात करें, डॉ जोन्स की बात करें, काफ़ी हद तक नीचे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ दोस्तों चलिए थोड़ा देख लेते हैं FSDS का डेटा, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज फिर से हमें सेलिंग ज़्यादा देखने को मिला FS द्वारा, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुआ और 1831 करोड़ का शेयर आज सेल किया FS ने। DIS ने इसको काउंटर करते हुए लगभग 1469 करोड़ का शेयर परचेज भी किया। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका FSDS का आंकड़ा। अब बात यह कि कल अगर गिरावट होता है मार्केट में तो कौन कौन सी सेक्टर में यानी कौन कौन से शेयर में गिर सकते हैं, थोड़ा हो सकता है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए बाजार में वॉर की वजह से अगर गिरावट हुआ, मैं इसके पहले भी काफ़ी बार इस लाइन को दोहरा चुका हूँ, तो बेसिकली दो रीज़न की वजह से होगा। एक होगा क्रूड ऑयल का प्राइस एलिवेट होने से, इंक्रीज होने से, दूसरा होगा FIs का जो सेलिंग है उस वजह से। FIs की अगर हम बात करें सेलिंग की वजह से, बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो शेयर्स है या सेक्टर्स है जैसे कि बैंक निफ्टी, इसके अंदर कल काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। इवन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर भी सेलिंग हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े कंपनी का स्टॉक जिसमें FIs का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रिलायंस हो गया, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, इस टाइप की कंपनी में FIs का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ एंटायर जो बड़े बैंक्स है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, इसके अंदर कल गिरावट होने का चांस है। और खास तौर से अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के लिए, तो बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एक नंबर, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है O2C बिजनेस, उसके साथ साथ BPCL को पकड़ लीजिए। साथ ही साथ पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, इसके अंदर भी कल अच्छा खासा गिरावट होने का चांस है। राइट, अब चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट प्रेडिक्शन वाली न्यूज़ के ऊपर। निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करके मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ कि कल अगर बाजार में गिरावट हुआ क्या क्या सपोर्ट बनेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आज सुबह सुबह थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी जरूर किया, अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस फेस किया। उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये सारे नेगेटिव न्यूज़ के कारण एकदम से ना केवल इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो कल अगर गिरावट हो गया तो फिर से देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा निफ्टी 50 के लिए 19,622 पॉइंट, जिस वजह से मैं थंबनेल के ऊपर भी मेंशन किया था कि कल थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आज काफी हद तक गिर चुका है। तो निफ्टी 50 के अंदर बहुत ज्यादा कोई सेल ऑफ होने का चांस काफी कम है। ठीक है, काफी कम है, जिस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर पहले जो सपोर्ट मिलेगा 19,622,
ये लेवल अगर दोस्तों टूट गया तो उस केस में कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जहाँ पे हमने देखा था बार बार सपोर्ट मिला था निफ्टी को, यानी 19,500, एक हो गया आपको 19,622, दूसरा हो गया 19,500। ये 2 पॉइंट दोस्तों आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ये निफ्टी के लिए कल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो 4 आवर की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसका रेड कलर का लाइन निकल के आ रहा है 19,700, यानी 750 का अराउंड 19,750, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट कल दोस्तों असली खेल होगा बैंक निफ्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों गिरते गिरते आज भी गिरावट हुआ बैंक में ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एफआईएस ने सेल करता है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरता हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है किसका? एफआईएस का, राइट। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज आप देख सकते हो लास्ट 3 महीने की ऑलमोस्ट लो के आसपास पहुंच चुका है। और यहाँ पे देखिए अगस्त के महीने पे ये लो टच किया था, जिसका अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर निकल कर है 43,661 पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये लेवल अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है 43,000 की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का ये लो है, ये अगर टूट गया तो काफ़ी नीचे तक जा सकते हो। तो कल सब कुछ डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, राइट। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं।